हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र के मध्य रिलेशन देखा था, जो जिसकी वैल्यू आई थी dv इज इक्वल टू ई सदिश डॉट डी आर सदिश। ठीक है, कई बच्चे ऐसा लिखते हैं ई सदिश इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर, तो वो गलत है। वो आप एक ही कंडीशन के अंदर लिख सकते हैं, जब हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तब लिख सकते हैं आप, वरना नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आप सभी थीटाओं के लिए लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे dv इज इक्वल टू ई सदिश डॉट डी आर सदिश। ओके, तो आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक है, एक हमारे पास बिंदु आवेश दे रखा है, उस बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर कितना विभव बनेगा उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, ओके। तो ये ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, जिस भी बिंदु पे आपको ज्ञात करना है उस बिंदु पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्यू नोड आवेश लाके रखना पड़ेगा। ये क्यू नोड आवेश कौन है? परीक्षण आवेश, काफी बार बता चुके हैं। तो एक हमें परीक्षण आवेश वहां पे लाके रखना पड़ेगा जहां पे हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण। ऐसा हम विद्युत क्षेत्र के अंदर कर चुके हैं। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने वहां पे वैल्यू निकाली थी कि किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना बनता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आज हम देखने वाले हैं, विभव के बारे में देखने वाले हैं कि एक पॉइंट चार्ज है, एक बिंदु आवेश है, वो कितना पोटेंशियल बनाता है, विभव कितना बनाता है, उसके बारे में देखने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक परीक्षण आवेश लेके आने वाले हैं, अनंत से लेके आने वाले हैं। ठीक है, जिसको अपन कुछ दूरी पे रख लेंगे, उसके बाद में डिस्प्लेस करवाएंगे, कार्य की वैल्यू निकालेंगे, बल की वैल्यू रखेंगे, विभव निकल जाएगा। काफी इजी है, 2 मेथड देखेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लें। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक बिंदु O, जहां पे एक बिंदु आवेश रखा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, प्लस क्यू आवेश। तो बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है, जिसके कारण एक बिंदु P है, यहां पे बिंदु P है, और ये जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक की वो है स्मॉल आर। यहां पे इस प्लस क्यू आवेश के कारण कितना विभव है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। आप जानते तो है ना विभव क्या होता है, फर्स्ट क्लास के अंदर फुल्ली डिटेल के अंदर बताया गया था। वहां पे आप देख सकते हैं कि विभव क्या होता है, कि मतलब आप किसी आवेश को इस बिंदु पे लेके आएंगे तो उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से, अनंत से एक क्यू नोड आवेश लेके आते हैं। ये क्यू नोड आवेश कौन होता है, परीक्षण आवेश होता है, इसको लेके आते हैं। और यहां मान लीजिए इसको मैं एक बिंदु पे लाके रख लेता हूं, बी बिंदु पे, और एक बिंदु यहां ए बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे बी बिंदु पे लाके मैंने यहां रख लिया। ये वाला जो प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बन रखा था उसके अंदर कोई एक बिंदु बी है, वहां पे लाके रख लिया। ये जो बी बिंदु है वो ओ बिंदु से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, इतनी दूरी पे। अब हम क्या करते हैं, यहां पे इसको थोड़ा खिसकाने का प्रयास करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, इसको विस्थापन करवाते हैं, ए बिंदु पे लेके आते हैं। तो यहां तक की दूरी कितनी होगी भैया, dx। मान लेते हैं कि ये वाला जो विस्थापन है वो कितना, dx। तो यहां पे इस प्लस क्यू आवेश के कारण कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र तो बन रखा होगा, उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो किए गए कार्य का मान कितना है वो ज्ञात करते हैं। आप बहुत ही प्यारे तरीके से जानते हैं कार्य की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल कितना है, यहां पे इस क्यू नोड आवेश पे इस प्लस क्यू आवेश के कारण कितना बल लग रखा है वो तो आप कूलाम के नियम से ज्ञात कर लेते हैं ना। क्या सर, लास्ट वाला जो डेरिवेशन था उसमें तो आप ऐसा लिख रहे थे, F इज इक्वल टू क्यू ई, और आप कह रहे हो कूलाम का नियम। अरे तो भैया ये जो F इज इक्वल टू क्यू नोड ई लिख रहे हैं वो ही तो कूलाम का नियम है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू नोड, ये परीक्षण आवेश, और ये जो रखा हुआ है, और स्मॉल आर ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच के। यहां पे किसी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, E की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है। आप इन दोनों को वैल्यू यहां पे रख देंगे तो ये फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, ओके। तो आप यहाँ पे चाहे एफ की वैल्यू ये रखें चाहे ये रखें, बाद में आपको ई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट ही ये वैल्यू पुट कर दूंगा आगे। ठीक है, ओके। तो कार्य की वैल्यू निकालते हैं। तो कार्य कितना होगा, कार्य हमें यहाँ इन्फिनिटी से लेकर यहां तक आप लेके आए, वो कितना कार्य किया। तो मैं पहले क्या करता हूं, एक छोटे से अल्पांश के लिए ज्ञात कर लेता हूं। फिजिक्स के अंदर अपन ऐसा ही करते हैं, एक छोटे से अल्पांश के लिए ज्ञात करते हैं और फिर हम जादूगरी करके समाकलन कर देते हैं और पूरे के लिए ज्ञात कर लेते हैं। तो
बिन कितना हो जाएगा, कार्य का फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट वाले के अंदर कौन आता है, कोस आता है, और जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके अंदर कौन आता है, साइन आता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू एफ डी एक्स कोस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे थीटा को डिफाइन करना है। थीटा कितना होगा, देखिए डिस्प्लेस तो इस साइड में हो रहा है और इस आवेश के कारण इस पे लगने वाले जो बल है वो इस दिशा में लगेगा, एफ बल मान लीजिए जो भी लग रहा है, एफ बल लग रहा है, तो एफ बल लग रहा है उसकी डायरेक्शन ये, डिस्प्लेस आप इस साइड में कर रहे हो, तो थीटा का मान कितना हुआ, थीटा हुआ 180। थीटा 180 कोस 180 की वैल्यू कितनी हो जाती है, -1 सर। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। कोई दिक्कत? आप क्या कर रहे हैं, एफ की वैल्यू पुट करने वाले हैं बच्चों। तो एफ की वैल्यू चाहे आप ऐसे लिखें, क्यू नोट ई लिखें, चाहे ये लिखें। कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर पहले वाले में तो आप यहाँ माइनस लगा के लिख रहे थे ऐसे ऐसे करके। अरे भैया जी, वहां पे हम जब सदिश का साइन लगा रहे थे तब हमारे पास ये जो माइनस का चिन्ह वो ये व्यक्त कर रहा था कि जो एफ और ई है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, जो एक्सटर्नल बल लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, केवल परिमाण रखने हैं। यहाँ पे देखिए, आप पहले वैल्यू यहाँ पुट कर रहे थे, जो आपने रिलेशन निकाला ना उसके अंदर आप वैल्यू यहाँ पुट कर रहे थे। वहां पुट करने का रीजन सिर्फ यही था, वहां पे अपन सभी थीटाओं के लिए वैल्यू ज्ञात कर रहे थे। कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वहां पहले तो आपने यहां रखी थी, अब आप यहां रख रहे हो। नहीं, वहां पे अपन इसलिए वैल्यू रख रहे थे कि थीटा की वैल्यू अलग अलग हो तो क्या कोई दिक्कत होगी क्या। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे अपना एफ की वैल्यू रख रहे हैं, यहां पे थीटा की वैल्यू अलग हो सकती है क्या। थीटा की वैल्यू चाहे आप कितनी अलग करें, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसे मान लीजिए आप किसी आवेश को इन्फिनिटी से आप इधर से ऐसे झूम झूम पहले यहां थे और फिर ऐसे झूम 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 ऐसे करके लेके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जहां वहां पे जो अपन ने समाकलन किया था ना, ऐसे लिखा था, याद करो वो दिन, डी बी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, ई डी आर, यही तो हो जाता है। तो यहां ये जो समाकलन होता है वो रेखीय समाकलन होता है, और रेखीय समाकलन होता है वो पथ पे निर्भर नहीं करता है, वो प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पे निर्भर करता है कि आप चाहे उस बिंदु को, मतलब उस आवेश को कैसे भी लेके जाएं, उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति है उसी पे निर्भर करता है। जैसे आपने ये पृथ्वी का तल है, यहां से आपने किसी वस्तु को उठाया और ऐसे 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 करके यहां ले गए, तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो सिर्फ प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पे निर्भर करता है, नहीं कि इस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। चाहे कैसे भी करके ले जाएं आप, चाहे कोई सीधा लेके जाएगा चाहे ऐसे लेके जाएगा, वो डिपेंड करता है कि उसकी अंतिम स्थिति कहां है, बस उसी पे डिपेंड करता है, चाहे कोई सा भी पथ हो। ठीक है, और ऐसा माहौल बनता है वहां पे कौन सा समाकलन होता है, रेखीय समाकलन होता है, जो पथ पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ओके बच्चों, अब अपन यहां पे f की वैल्यू पुट करते हैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, एफ डी एक्स माइनस एफ डी एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कूलाम के नियम से f की वैल्यू निकाल लीजिए कि यहां पे लगने वाला जो बल है वो कितना होगा। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो बच्चों, f इज इक्वल टू, सर बहुत बार पढ़ा है मैंने, ये होता है। तो इक्वेशन नंबर दो की वैल्यू इसके अंदर पुट कीजिए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू नोट आर स्क्वायर डी एक्स। सॉरी बच्चों, अभी जो आवेश है वो कहां रखा हुआ है, बी बिंदु पे, तो यहां तक की दूरी कितनी है, x है, तो आप x लिखेंगे। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? ओके, अब क्या करना है हमें पूरे के लिए, मतलब आप इन्फिनिटी से लेकर और यहां इस P बिंदु तक लेके आते हैं, इन्फिनिटी से P तक लेके आते हैं, तो कितना कार्य किया। तो पूरे के लिए ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पूरे के लिए भैया समाकलन कर दीजिएगा। तो समाकलन करेंगे तो डी डब्ल्यू, इसका समाकलन कर दो, या लो समाकलन के क्यू नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट पुट कीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे किसके सापेक्ष हो रहा है, W के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ तो W की लिमिट आएंगी, यहाँ किसके सापेक्ष हो रहा है, x विस्थापन के सापेक्ष। तो विस्थापन कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ इन्फिनिटी से, और कहाँ जाके खत्म होना है, यहाँ पे, मतलब आपको इस क्यू नोड आवेश को यहाँ ला के रखना है। तो इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी टू स्मॉल r, ये इसकी लिमिट होगी। तो इन्फिनिटी पे कार्य कितना, कुछ कार्य नहीं किया, तो 0, और यहां तक मान लेते हैं पता नहीं है W, यहां तक W कार्य कर दिया। अब आप इसका समाकलन कर दीजिएगा, समाकलन करेंगे तो 1 dW का कितना हो जाएगा, W हो जाएगा, इधर करते हैं, इधर हो जाएगा W, लिमिट 0 to W। ओके,
यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लीजिए, नियत मान बाहर आगे के क्यू नॉट और इन्फिनिटी टू आर 1/x² dx। लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो w माइनस 0 तो w हो जाएगा, फालतू के काम नहीं करेंगे, तो w के क्यू नॉट। हाँ, इसका समाकलन करेंगे तो आप वो वाला फॉर्मूला लगाएं, x की पावर n वाला। x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या कहता है सर, ये कहता है x की पावर n वाला, x की पावर n dx कितना हो जाता है भैया, x की पावर n+1 और नीचे n+1, यही होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। कैसे लगाएंगे सर, यहाँ तो ये नीचे की ओर है, अरे भैया इसको ऊपर ले जाइए, तो कितना बन जाएगा, x की पावर -2 dx बन जाएगा। इसका समाकलन करूंगा कितना हो जाएगा, x की पावर -2+1 ये आंसर कितना हो जाएगा, x की पावर -2+1, यहाँ -1 बच जाएगा, और ये x यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक x बच जाएगा, तो ये लास्ट फाइनल इसको सॉल्व करेंगे तो -1/x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -1/x से x की पावर -2 dx का समाकलन। अब यहां पुट कर दो, तो अब क्या क्या है सर, इतने छोटे छोटे काम नहीं करता मैं। तो w इज इक्वल टू माइनस के चिन्ह को बाहर ले लीजिए, तो जैसे ही माइनस के चिन्ह को बाहर लेंगे तो माहौल क्या बन जाएगा, माहौल बन जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्यू नॉट 1/r - 1/∞। तो w इज इक्वल टू बोलो 1/∞ की वैल्यू 0, तो क्यू नॉट ये आ रहा है, जाएगा बाहर, ये लो। तो w इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया क्यू नॉट अपॉन r। अब क्या करना है, अब फॉर्मूला लगाइए विभव का। विभव के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू w/q0, यही होता है। ओके, ये होता है, तो w की वैल्यू पुट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही आप w की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो q0 से ये q0 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, kq/r। v इज इक्वल टू क्या आया, kq/r। ध्यान से देखिए e की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, e इज इक्वल टू बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना बना था, kq/r² बना था। ठीक है, और ये कितना बन रहा है, kq/r बन रहा है। तो यहाँ पे एक पावर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वरना कई कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से में स्क्वायर आ रहा था, कौन से में क्या आ रहा था। ठीक है, ओके। यदि यहाँ पे -q आवेश रखा होता तो क्या हो जाता आंसर, अरे क्या हो जाता, माइनस में आ जाता, k -q, ये माइनस में आंसर आ जाता। फिर ये हमारे पास जो विभव पोटेंशियल है वो नेगेटिव प्राप्त होता है, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यदि माध्यम दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 के को 1/4πε0 तो लिखेंगे, εr और आ जाएगा, तो q/r ये माध्यम के लिए होगा। ठीक है बच्चों, सदिश रूप में लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि विभव कैसी राशि होती है, अदिश राशि होता है, तो आपको सदिश रूप में नहीं लिखना है। वाह सर, बहुत अच्छा हुआ, पीछा छूटा मेरा। ओके बच्चों, तो v इक्वल टू कितना आ गया, kq/r। आप r के साथ में रिलेशन बनाना चाहते हैं तो बनाओ, फिर क्या दिक्कत है, v इधर ये r इधर, कैसा बनेगा, व्युत्क्रमानुपाती है भैया, v व्युत्क्रमानुपाती r, यही तो है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया अपन ने पॉइंट चार्ज की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है बच्चों, जिसको भी ये करना है पॉज करके ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। हो गया है, ओके। चलो अगला सेकंड मेथड, एक मेथड और है, ये फर्स्ट था, एक और मेथड है वो देखते हैं। ठीक है, यदि आप माध्यम के साथ में इनमें रिलेशन देखना चाहें तो क्या हो जाएगा भैया, देखो यहाँ पे εr ज्यादा आ रहा है, जो अपन ने वहां पे निकाला था ना विद्युत क्षेत्र के अंदर निकाला था, वो कितना है, वैसे ही हो जाएगा Vm इज इक्वल टू v/εr। माध्यम के अंदर ज्यादा पोटेंशियल होता है या निर्वात के अंदर, निर्वात के अंदर। आप यहाँ से कंपेयर करके देख भी सकते हैं, क्योंकि कंपेयर करेंगे तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, εr Vm आएगा। ये माध्यम का मान, माध्यम वाला किसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, εr, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 to इन्फिनिटी तक होती है। तो चाहे 1 हो चाहे 1 से ज़्यादा हो, कहीं ना कहीं ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मैं सेकंड मेथड कर रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे एग्जाम के हिसाब से। नहीं सर मैं तो ये वाला करूँगा, तो वो वाला कर दो। नहीं सर मैं ये वाला करूँगा, सेकंड वाला करूँगा, तो सेकंड वाला कर दो। ठीक है, सेकंड वाला मेथड है जो अपने पास लास्ट क्लास के अंदर रिलेशन आया था, उसको यूज में लेते हुए करेंगे। तो रिलेशन क्या आया था, रिलेशन बिटवीन
ई एंड वी। क्या आया था भैया जी बताओ? ये आया था ना, डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। वो मत लिखना बच्चों, ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, रीजन बताया था लास्ट क्लास के अंदर। ओके, तो डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। अब आप यहाँ पे इसको सोल्व कीजिए तो आपके पास वो जो डी आर ले रखा है वो कितना है? ये तो आपने एक अल्पांश के लिए लिया है और पूरे के लिए लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन करना पड़ेगा तो ये लो v, इधर तो कितना हो जाएगा? v हो जाएगा, dv का समाकलन कितना हो जाएगा? v। और यहाँ पे हम इन्फिनिटी से कहां तक आ रहे हैं? r तक। ये लीजिए, अब आप इसको ओपन कीजिए, e डॉट डी आर। तो यहाँ पे हमारे पास e की वैल्यू आ जाएगी और dr की वैल्यू आ जाएगी। या तो आप ऐसे करके देख लीजिए, या आप डायरेक्ट जो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू होती है पॉइंट चार्ज की वजह से, प्लस क्यू जो चार्ज है उसकी वजह से जो बनने वाला जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना बनता है बच्चों? कि स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P, यहाँ पे बनने वाला विद्युत क्षेत्र होता है गुरुजी इतना होता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। सदिश रूप में लिखना है तो आपको आर कैप भी लगाना है। क्या सर, कभी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बताते हो, कभी आर कैप साथ में लगा देते हो। बच्चों जब सदिश रूप में लिखते हैं तो एकांक सदिश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वरना नहीं करते हैं। परिमाण लिखते हैं तो केवल, ठीक है। ओके, अब क्या करना है? ये लो ई की वैल्यू पुट कर दो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डी आर सदिश। ओके, ये जो ध्यान से देखिए, आर कैप सदिश और इंटू डी आर सदिश, इसको आप क्या लिख सकते हैं? ये जो आर कैप इंटू डी आर सदिश, ये जो डी आर सदिश है वो किस ओर सदिश है? सॉरी, आर कैप सदिश है वो किस ओर है? जो हमारे पास आर सदिश है उसी की ओर आर कैप सदिश है। समझ रहे हैं बात को? ऐसा, ये जो आर है ना, ये क्या है? आर सदिश। इसका एकांक सदिश कौन है? आर कैप सदिश। इसका आप छोटा सदिश ले लें कोई, वो कौन है? डी आर सदिश। मतलब ये सारे के सारे क्या है? एक ही दिशा में और एक ही सदिश की बात कर रहे हैं। तो मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं गुरुजी, आर कैप इज इक्वल टू आर सदिश अपॉन आर सदिश का परिमाण। तो आर सदिश इज इक्वल टू गुरुजी ये हो जाता है आर सदिश का परिमाण इंटू आर कैप। तो आर कैप तो ये आ रहा है भैया, है ना, और ये हमारे पास क्या आ रखा है? आर सदिश आ रखा है। लेकिन ये हमारे पास जो डी आर सदिश आ रखा है वो क्या आ रखा है? सदिश रूप में आ रखा है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? हमारे को इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसको चेंज कर लीजिए। तो कैसे करेंगे? आर कैप डी आर सदिश, आप इसको क्या लिख सकते हैं? डी आर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए? केवल परिमाण चाहिए। परिमाण चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं? इस आर कैप सदिश का तो परिमाण कितना हो जाएगा? एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 होता है। तो इसका तो 1 हो जाएगा और डी आर सदिश का क्या हो जाएगा? डी आर हो जाएगा। तो ये लीजिए के क्यू तो बाहर ले लीजिए, इन्फिनिटी टू आर, और ये आर स्क्वायर और ये डी आर। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे फिर से समाकलन कर देना है और वैल्यू पुट कर दीजिए। फिर वापस से वही समाकलन करेंगे, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर का समाकलन करेंगे तो कितना आ जाता है? -1 अपॉन आर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये लीजिए और लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी टू आर, तो वापस से वही सारा कैलकुलेट होके मामला कितना आ जाएगा? के क्यू अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है। अरे एक माइनस का चिन्ह रह गया था पहले, फिर ये कैंसिल हो जाएगा माइनस का चिन्ह। ठीक है, ओके। तो आप सेकंड मेथड से भी करना चाहें तो सेकंड मेथड से कर सकते हैं, और यदि आप फर्स्ट मेथड से करना चाहें तो फर्स्ट मेथड से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसके बाद में एक और टॉपिक देखते हैं अपन। स्थिर विद्युत बल हैं वो संरक्षित प्रकृति के होते हैं या नहीं होते हैं, वो देखते हैं। इस चीज को अपन प्रूफ करके देखते हैं। अपन काफी क्लासों के अंदर ऐसा बोल चुके हैं कि स्थिर विद्युत बल हैं वो संरक्षित प्रकृति के होते हैं। वो एक्चुअल में होते हैं या नहीं होते हैं, वो चीज को अपन कंफर्म करते हैं। तो देखिए, स्थिर विद्युत बलों की संरक्षित प्रकृति देखिए कैसे है, कैसे सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी बल की आपको सुरक्षित प्रकृति को सिद्ध करना है तो वहां पे किसी वस्तु को आप एक बंद पथ पे चलाइए, और बंद पथ पे चलाने पे वहां पे किया गया कार्य का मान यदि 0 हो जाता है तो वहां पे लगने वाला जो बल था वो सुरक्षित प्रकृति का था, जिसके विरुद्ध आपने कार्य किया।
तो यहां पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत बल की बात कर रहे हैं। तो विद्युत बल के अंदर कौन होता है, आवेश होता है। तो आप किसी प्रेक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में बंद पथ पे चलाने पे किया गया कार्य का मान 0 हो जाता है, तो वह बल कैसा होगा, संरक्षित प्रकृति का होगा। और अपन किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत बल की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक ये ए बिंदु है, एक ये मेरे पास बी बिंदु है। मैं एक क्यू नोड आवेश को इस पथ पे ले जाता हूं, किसी भी प्रकार के पथ पे ले जाता हूं और यहां बी बिंदु तक ले आता हूं, ठीक है। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है बच्चों, वर्क डन की वैल्यू निकालिए, कार्य की वैल्यू निकालिए। तो कार्य कार्य, अरे एक मिनट, वर्क डन की वैल्यू निकालिए। तो कितना हो जाएगा वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विभवांतर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहां का विभव मान लीजिए VA है और यहां का कितना है VB। तो क्या लिखेंगे, VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, WBA अपॉन Q नॉट। यही होता है फॉर्मूला। ओके, इसको आप आगे WBA का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, WBA नहीं, गलती लिख लिया मैंने, AB, WAB का मान निकालो, कितना हो जाएगा बच्चों, तो VB माइनस VA, ये हो जाएगा सर। ओके, अब इसी प्रकार से जब मैं B बिंदु से ऐसे करके वापस A बिंदु पे ले आता हूं, तो क्या लिखेंगे, B से A पे जा रहे हैं, तो B से A पे जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, अंतिम मान कौन है VA और प्रारंभिक कौन है VB। तो लिखेंगे VA माइनस VB WBA अपॉन Q नॉट। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां VB लिखा, कहां पहले VB लिखा, कहां VA लिखा। देखो प्रारंभ अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान लिखा करो, ठीक है। ओके, यहां पे कितना कार्य आ जाएगा इस पथ के लिए, WBA इज इक्वल टू Q नॉट VA माइनस VB। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को जोड़ो भाई, जोड़ेंगे तो सर WBA इज इक्वल टू, जैसे आप इनको जोड़ेंगे तो Q नॉट VA माइनस VB, डायरेक्ट जोड़ रहा हूं VB माइनस VA। देखो VB से ये कैंसिल, कितनी वैल्यू हो जाएगी, WBA इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं हमने जब आवेश को यहां A बिंदु से B बिंदु पे ले गए और B बिंदु से A बिंदु पे लेके आए, तो जो टोटल किया गया कार्य का मान था इस पूरे पथ में घुमाने पे, इस आवेश को घुमाने में किया गया कार्य का मान था, वो कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो पक्का याद रखिएगा, जब भी किसी बंद पथ पे घुमाने पे किया गया कार्य का मान 0 प्राप्त होता है, तो वहां पे वह बल कैसा होता है, संरक्षित प्रकृति का होता है। तो आप यहां पे सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो स्थिर विद्युत बल है वो कैसा है, संरक्षित प्रकृति का है। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे अपनी क्लास है वो कंप्लीट होती है। ओके, अगली क्लास के अंदर अपन अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा।